दोस्तों आज हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हमारी जो हर वाली संख्या है वो समान है और दूसरे क्वेश्चन में हमारी हर वाली संख्या अलग अलग है। अब इन दोनों संख्याओं का दोस्तों आज हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। हमारे पास दो सवाल है। एक सवाल में जो हर वाली संख्या है वो समान है और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो हर वाली संख्या है वो अलग अलग है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं उसके लिए आज हम ये मेथड सीखेंगे। देखिए, जब इस तरह की संख्याएं होती हैं जिनमें सब संख्या समान होती हैं तो हम उसको एक बार इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 समान है संख्या, तो 3 को हमने एक बार लिख दिया और बाकी जो ऊपर वाली संख्या है हमने 2 लिखा, फिर प्लस का साइन है, फिर 6 है और फिर 16 है, ऐसे लिख दिया। अब इनको हमने जोड़ लिया, 6 और 2 8, 8 और 16 24 हो गया, बटे में 3 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे दोनों संख्या किसी संख्या से कट रही हैं तो हम काट देंगे। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो हमारी संख्या हमारा आंसर आ गया 8। तो ये तो हो गया जब हर की संख्या समान होती है तो हम संख्याओं को इस तरीके से प्लस या माइनस करते हैं, यानी भिन्नों को इस तरीके से जोड़ते हैं हम। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम इस वाली संख्या में आते हैं, यानी कि इस वाले सवाल में आते हैं। इस वाले सवाल में हम देखते हैं 3, 2 और 4, यानी कि जो नीचे वाली संख्या होती है वो होता है हर, और हर की सभी संख्याएं अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 3, 2 और 4, यानी जितनी भी संख्या हर में है उनका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, इस तरीके से रखने के बाद हम देखते हैं कि संख्या किस संख्या से कटेगी। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 3 का 3 तो ऐसे लिख देंगे, फिर कोमा लगा देंगे और 2 एकम 2। अब 2 का पाड़ा इसमें चलाएंगे 4 में, तो 2 दूनी 4। अब देखेंगे अब किससे जाती है संख्या। अब हमारी फिर 2 से काटते हैं, तो 3 का 3 हम ऐसे लिखेंगे, 1 का 1 ऐसे लिखेंगे और 2 एकम 2। अब किससे जाती है संख्या, अब जा रही है संख्या 3 से, 3 एकम 3 और 1 का 1, 1 का 1। तो यानी कि अब सवाल हमारा खत्म हो गया। तो अब जो ये संख्या है 2 दूनी 4 और 3 12, तीनों संख्याओं को यानी जितनी भी संख्याएं आती हैं उनकी गुणा कर लेते हैं। तो जो गुणा करते हैं वो हमारा एलसीएम आ जाता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ लिखेंगे 3, 2 और 4 का एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया एलसीएम। अब इसको क्या करेंगे, हम 12 को हम बटे में करके लिख लेंगे। और जब हमने बटे में करके लिख लिया तो इस 12 की यानी कि जो एलसीएम आया उसकी इस पहली वाली संख्या के हर से भाग कर देंगे। जब हम यानी कि 12 की भाग करनी है 3 से, तो 3 चौक 12, 4 आ गया, भाग करने पे आ गया इन दोनों की 4। तो जो संख्या आती है उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। तो हमारा आया 4, तो 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पे आ गया हमारा 32। अब इसी तरीके से प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर 12 की अगली संख्या के हर से हम भाग करेंगे, तो 12 के 2 से भाग करेंगे तो 2 छिक 12, 6 आ गया। तो 6 जो आया 6 उसकी ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30। सेम इसी तरीके से अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये जो 12 आया एलसीएम आया, एलसीएम की इस संख्या से भाग कर दिया यानी इसके हर से, 6 बटे 4 के हर से, तो हर है 4 हमारा, तो 4 तिया 12, 3 आ गया। अब 3 की गुणा 6 से, 3 छिक 18। अब सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, जैसे 32 और 30, ये कितना हो गया 62, 62 और 18 यानी 62 और 18 हमारा हो गया 80। 80 हो गया हमारा, 80 बटे में 12। अब ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से जा रही है, किससे जा रही है, 2 से। 2 चौक 8 0, 2 छिक 12, फिर दोनों 2 से कटती हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर आ गया हमारा 20 बटे 3। और यहाँ पे कितना है आंसर हमारा 8। तो इस तरीके से भिन्नों को हम जोड़ते हैं। तो जब समान संख्या होती है तो इस मेथड से करते हैं, और जब समान संख्या नहीं होती तो हम ये वाला मेथड अपनाते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से भिन्नों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।